हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 24वां वीडियो है और आज हम जानेंगे इवेजन एंड डाइवर्जन के बारे में। जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं वो इस ट्रिक का भी बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। चलिए तो मैं आपको सिखाता हूँ कि ये डाइवर्जन और इवेजन होता कैसे है। फिर आपको पता चलेगा कि ये तो मेरे साथ होता रहा है और ये भी पता चलेगा कि आपने भी इसका यूज किया है। लेकिन वही बात, जब एक आम इंसान यानी कि एक बेहतर इंसान डाइवर्जन और इवेजन का यूज करेगा तो सबसे पहले वो इसका एक सीमा तक ही यूज करेगा, और जब वो इस ट्रिक का यूज करेगा तो दूसरों को जो इमोशनल साइकोलॉजिकल नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब एक मैनिपुलेटर इसका यूज करेगा तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। कोई भी मैनिपुलेटर इवेजन और डाइवर्जन का यूज करता है जिससे कि वो अपने मैनिपुलेटिव बिहेवियर को छुपा सके। कुल मिलाकर मैनिपुलेटर इस ट्रिक का यूज करके अपनी जो सच्चाई होती है वो छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उनकी सच्चाई सामने आ गई तो फिर अब उनके ट्रैप में कोई ना फंसेगा। इसके साथ साथ जब मैनिपुलेटर किसी को नुकसान पहुंचाता है और जब उसे ये लगेगा कि शायद अब लोगों को पता चल जाएगा कि उसने किया क्या है, तो वो इस ट्रिक का यूज करके उस डैमेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच सकता है। जब किसी सिचुएशन में क्लियर एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स की डिमांड की जाए और वहां कोई इंसान गोल मटोल बातें करने लगे तो ये क्या है? इवेजन। जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो इसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कहने का मतलब, आप उनसे डायरेक्ट रिस्पॉन्स मांगोगे और वो गोल मटोल बातें करेंगे, इररिलेवेंट बातें करेंगे और आपको अपनी बातों से सेटिस्फाई भी कर देंगे। अब इवेजन और डाइवर्जन में अंतर समझा देता हूँ। इवेजन में क्या होगा कि मैनिपुलेटर किसी प्रश्न का सीधा जवाब देने से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन डाइवर्जन में क्या होता है कि मैनिपुलेटर डिस्कशन का टॉपिक ही चेंज कर देगा और बीच में कोई नया टॉपिक ले आएगा, और टॉपिक ऐसा होगा जिससे आपको बहुत तेज गुस्सा आएगा और फिर नए टॉपिक में एक तीखी बहस शुरू हो जाएगी और पुराना टॉपिक जिस पर आप सामने वाले इंसान से रिस्पॉन्स चाह रहे थे वो पीछे छूट जाएगा। जैसे मान लो आप अपने पार्टनर से पूछते हैं कि ऑफिस से इतना लेट क्यों आए, तो इवेसिव पार्टनर गोल मटोल बातें करना शुरू करेगा। हो सकता है कि ऑफिस की बातें बताने लगे कि ऑफिस में आज क्या हुआ था, और हो सकता है कि आप वो बातें सुनने में इंटरेस्ट भी लेने लगे। और अगर आप अपने पार्टनर की इन बातों में आ गए और भूल गए कि आपका प्रश्न क्या था, तो आप मैनिपुलेट हो चुके हैं। अब डाइवर्जन को समझाता हूँ। जैसे मान लो वाइफ को पता है कि उसका हस्बैंड एक बेहद बदतमीज वुमनाइजर है। फिर हस्बैंड क्या करता है कि अपनी ऑफिस में एक फीमेल एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है जिसे जॉब की बहुत जरूरत थी। अब वाइफ चूंकि अपने हस्बैंड को अच्छे से जानती है कि वो कैसा इंसान है, और वो ये भी जानती है कि उसने आखिरकार इस फीमेल को नौकरी में क्यों रखा है। अब वाइफ अच्छे से जानती है कि ये जो उसका हस्बैंड है यह एक तरफ उस लड़की पर फेक अफेक्शन दिखाएगा, कुछ फ्रेंडलीनेस भी दिखाएगा और फेक प्रॉमिस भी करेगा, और दूसरी तरफ उसके सबकॉन्शियस माइंड में इनडायरेक्ट तरीके से मैसेज भेजेगा कि अगर वो अपने बॉस की बात नहीं मानती तो वो नौकरी खो सकती है। इन दोनों ट्रिक्स का बहुत ही शातिर तरीके से यूज करके वो उस फीमेल को सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए मैनिपुलेट करेगा। अब वाइफ चाहती है कि ये सब चीजें ना हो, तो उसने क्या किया, अपने हस्बैंड से सीधे कहा कि तुम इसे नौकरी में नहीं रख सकते। तो वुमनाइजर हस्बैंड पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि घर का खर्च और ये जो तुम शानदार लाइफ जी रही ना, ये मेरी मेहनत और उस बिजनेस की वजह से जी रही, और तुम मेरे बिजनेस पर इंटरफेयर कर रही। फिर थोड़ी देर बाद बहस इस बात पर हो रही होगी कि वाइफ बिजनेस पर इंटरफेयर कर रही या फिर नहीं, और वाइफ सफाई दिए पड़ी होगी कि मैं बिजनेस पर इंटरफेयर नहीं कर रही। इस तरीके से जो मेन टॉपिक होगा वो पीछे छूट जाएगा। ये है डाइवर्जन। जो पॉलिटिशियन होते हैं वो डाइवर्जन और इवेजन का बहुत यूज करते हैं। जैसे मान लो एक काल्पनिक देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का नाम स्विट्जरलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जो शेप है ना वो निडल के आकार का है, और इस देश में एक आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसका एक संविधान है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। अब इस देश की जो मुख्य समस्या है वो है कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही। कुछ जो क्रोनी यानी कि भ्रष्ट उद्योगपति हैं जिनकी सरकार से साठगांठ है, यानी कि सरकार को ये चंदा देते हैं और सरकार इन्हें देश की संपत्ति औने पौने दाम में बेच देती है, जिससे गिनती के 2-4 बिजनेसमैन अमीर होते जा रहे। कहने का मतलब जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा और
कुछ टॉप के जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे। इसके साथ साथ ये बिजनेसमैन और क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कई सेक्टर में मोनोपोली है, तो जब चाहे चीज़ों के दाम बढ़ा देते हैं और देश के लोगों की जेब से जब चाहें और जितना चाहें उतना पैसा निकाल के अपनी जेब में और सरकार की जेब में चंदे के रूप में पहुंचा देते हैं। इसके साथ साथ इस देश में और भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि किसान आत्महत्या कर रहा, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जैसे कि जुडिशरी हो गई या फिर इलेक्शन कमीशन हो गया, इन पर भी दबाव बनाया जा रहा। तो जब सरकार के लोगों से इन समस्याओं पर जवाब मांगा जाएगा तो वो इन प्रश्नों से बचने के लिए हमेशा कुछ नए टॉपिक लेकर आएंगे। वो कौन कौन से टॉपिक लेकर आ सकते हैं? नंबर 1, वो राष्ट्रवाद को लेकर आ सकते हैं। हिटलर ने भी यही किया था। नंबर 2, पड़ोसी देशों से बदले की भावना को उकसाएंगे और आम जनता के मन में किसी पड़ोसी देश के प्रति नफरत भरेंगे। ये काम भी हिटलर ने किया था। नंबर 3, चूंकि स्विट्जरलैंड एक लोकतांत्रिक देश है और ऐसे देश में सरकार उसी की बनेगी जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, तो उस देश के जो मैकियावेलियन माइंडसेट के पॉलिटिशियन हैं या फिर जो तानाशाह माइंडसेट के पॉलिटिशियन हैं, वो पता है क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि जिस धर्म के लोगों की जनसंख्या उस देश में ज्यादा होगी, उस धर्म के लोगों को ये दिखाएंगे कि वो उनके साथ हैं। ये दिखाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे पॉलिटिशियंस का उद्देश्य बहुसंख्यक समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना नहीं होता, बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ उनका वोट चाहिए होता है। इसके लिए वो क्या करेंगे? धार्मिक संरचनाएं बनवा देंगे, जैसे कि गिरजाघर बना देंगे, मस्जिद बनवा देंगे या फिर मंदिर बनवा देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे? जो अल्पसंख्यक समाज होगा उनके प्रति नफरत भरेंगे। ये काम भी हिटलर ने किया था और धीरे धीरे उस देश की यंग पीढ़ी को नफरत की आग में झोंक देंगे। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, ये डाइवर्जन और इवेजन की कैटेगरी में आती हैं, और इस डाइवर्जन को करने के लिए ऐसे नेता सबसे पहले मीडिया को कंट्रोल करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सोशल मीडिया को भी डराने की और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नंबर 4, ऐसे नेता जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं उससे स्विट्जरलैंड की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो वो पता है क्या करेंगे? वो भविष्य के सपने दिखाएंगे और कहेंगे कि 20 साल बाद देश के हर इंसान की आमदनी 10 गुनी हो जाएगी, और 20 साल बाद क्या करेंगे? एक नया सपना दे देंगे जो पिछले वाले सपने से कहीं ज्यादा सुंदर होगा। ऐसे सपने हिटलर ने भी दिखाए थे। ये सब डाइवर्जन और इवेजन है। नेता जितना शातिर होगा उतना ज्यादा इन सब चीजों का यूज करेगा, जिससे कि जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर बहस ही ना हो। अब वीडियो के एंड की ओर आगे बढ़ता हूँ। इवेजन और डाइवर्जन ऐसे लोगों पर ज्यादा अच्छे से काम करता है जो असर्टिव नहीं होते, यानी कि ऐसे लोग जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक होता है और जिनको आसानी से भटकाया जा सकता है। तो आपको क्या करना है? जैसे मान लो आपने किसी से कुछ पूछा और सामने वाला इंसान टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा, तो बस जब सामने वाला इंसान टॉपिक को डाइवर्ट कर रहा हो तो एकदम फर्म और काम फेशियल एक्सप्रेशन के साथ उसको देखते रहो, कुछ ना बोलो, और जैसे ही सामने वाला इंसान बोलना बंद करे उससे कहो शायद आपने मेरा प्रश्न ठीक से नहीं सुना, और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दो। और जब तक आपको जवाब ना मिल जाए यही काम करते रहो। थोड़ी देर बाद ये होगा कि सामने वाला इंसान जवाब देने से बचने के लिए या तो दूसरी ट्रिक्स का यूज करेगा या फिर आपको जवाब दे देगा। खैर कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई इंसान इन दोनों ट्रिक्स का यूज कर रहा देन इट इज अ क्लियर साइन ऑफ डिसेप्शन, यानी कि सामने वाला इंसान या तो कुछ छुपाना चाह रहा या फिर सही जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आप कमेंट करने में शर्माया ना करो, हमें बताया करो कि मेरी एफर्ट्स आपके काम आ रही या फिर नहीं। थैंक यू।